सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन वीक के तहत मंडला में जागरूकता अभियान। स्कूलों में बच्चों को मिला सुरक्षा का ज्ञान। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन वीक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंडला जिले में सप्ताह भर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। मंगलवार को पीएम श्री शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हृदय नगर में शिक्षक एवं छात्र छात्राओं की सहभागिता से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी प्रशासक द्वारा छात्र छात्राओं को जेंडर सेंसिटाइजेशन, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम एवं पास एक्ट की विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि किस प्रकार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में लैंगिक उत्पीड़न से बचाया जा सकता है और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत कैसे की जाए। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए आंतरिक परिवार समिति के गठन और पॉक्सो पोर्टल के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही महिलाओं को समाज में सामूहिक रूप से सशक्त बनने, अपने हुनर को पहचानने और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। मधुलिका उपाध्याय, प्रभारी प्रशासक वन स्टॉप सेंटर मंडला ने बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन वीक के दौरान हमारा उद्देश्य उन सभी स्थानों पर जागरूकता फैलाना है जहां उत्पीड़न की संभावनाएं होती हैं। जेंडर आधारित हिंसा, भेदभाव, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह रोकथाम और पास एक्ट के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है ताकि महिलाएं और बच्चों को सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम से स्कूल की छात्र छात्राओं को अपने अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। छात्राओं ने बताया कि अब भी जानती है कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ या गलत व्यवहार होने पर हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से शिकायत कर सकती है। वहीं विद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ाते हैं, जिससे वे अपने साथ होने वाले किसी भी गलत व्यवहार को बिना डर और अपने माता पिता और शिक्षकों तक पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन वीक के तहत आयोजित यह कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए जानकारीपूर्ण रहा, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सशक्त और जागरूक समाज की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता नजर आया। अपने आसपास की तमाम खबरों, लड़के हो या लड़कियां, अगर किसी के साथ लड़के अगर लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी करना चाहता है या बहला फुसला के कहीं ले जाना चाहता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो होता है उसमें कॉल कर उनको बता सकते हैं और अपनी जानकारी गुप्त रख सकते हैं। और जो पॉक्सो एक्ट होता है वो महिला वर्कशॉप के लिए होता है। जैसे कि स्कूल में जो शिक्षिकाएं होती हैं, अगर उनसे कोई पुरुष जो शिक्षक होते हैं उनसे कोई गलत व्यवहार करे तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट का अधिनियम पारित किया गया है। और जो वर्कशॉप में जो किसी के घर में महिलाएं काम करने जाती हैं उनके लिए यह है। जैसा कि मैम हमारे यहाँ आई और अच्छी जानकारी दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बहुत मुख्य उद्देश्य हमें दिया, हमें समझाया। और ये मैम ने पहले बताया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, जो कि अगर कोई लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का है और कोई लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है तो अगर वो उनकी शादी जबरदस्ती या अपनी मर्जी से भी करते हैं तो वो कानूनन अपराध होता है। अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई छेड़खानी 18 वर्ष से कम किसी भी लड़के या लड़की बच्चों के साथ कोई भी अगर छेड़खानी, गंदी वीडियो, अश्लीलता से उनको प्रयोग किया जाता है, किसी बच्चे के साथ उनकी मर्जी के बिना उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की जाती है, उनको गंदी वीडियो दिखाई जाती है या उनको गलत तरीके से बैड टच करने की कोशिश की जाती है, तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत अपनी जानकारी दे सकते हैं। उनकी जो वो बताएंगी, उनकी जो बातें होती हैं उनको गुप्त रखा जाएगा। और पॉक्स एक्ट महिलाओं के लिए है। अगर वो कहीं भी जाकर काम करती हैं, किसी भी कार्यालय में काम करती हैं, घर में काम करती हैं, किसी भी अगर कोई भी पुरुष या कोई भी लड़के उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉक्स एक्ट महिलाओं के लिए बनाया गया है। शासन की जो योजना है, जो 12 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये मनाया जाना है, इस सप्ताह के दौरान जहां पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की संभावनाएं हैं या उनके बारे में जागरूकता हमें लोगों को देनी है, उसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और वन स्टॉप सेंटर की तरफ से मैं प्रशासक के रूप में आज यहाँ हृदय नगर के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों के बीच में ये हम लोग चूंकि एक जेंडर आधारित हिंसा होती है या भेदभाव किया जाता है, इसके बारे में जागरूकता, साथ ही बाल विवाह
को अभियान के बारे में, जो हम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कर रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे जागरूकता देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ आसपास के गांव से भी लोग पढ़ने आते हैं इस कारण, और जहाँ जल्दी उम्र में विवाह हो जाते हैं उसको रोकने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही जो पॉश एक्ट होता है उसके बारे में, जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से निवारण के लिए अधिनियम बनाया गया है, उसके बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए, साथ ही पॉक्सो एक्ट जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो अधिनियम बनाया गया है, जिसमें दोनों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ये कर पाए तो ये मान के चलिए कि भारत में हम बहुत बड़ी उपलब्धि पा सकेंगे, जो बहुत ज़्यादा हिंसाएं हो रही हैं उसको रोकने में। कम से कम 18 वर्ष तक लड़कियों को तंदुरुस्त रहना है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। इसके लिए हर जगह पर हम लोग ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस तारतम्य में हम लोग चूंकि स्कूल में बता रहे हैं जहां पर लड़के लड़की दोनों हैं, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और लड़की दोनों के लिए ये नियम बनाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं है। उनको लगता है केवल लड़कियों के लिए है, तो लड़कों को ध्यान देने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, ये लड़के और लड़कियां यानी बालक जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उनके लिए नियम बनाया गया है। और ये जानकारी देकर हम लोग पोक्सो एवं पॉस्को एक्ट के बारे में बताया गया, और इससे हमारे जो बच्चे हैं उनको उनमें जागरूकता और अच्छी आएगी, जिससे वो अपने साथ जो भी गलत व्यवहार होता है उसके बारे में लोगों को या हमें या अपने माता पिता को सरलता से बता सकते हैं बिना झिझक के, जिसको मैडम ने आसानी से समझाया। और इसमें बच्चों को, एक गांव के बच्चों में जागरूकता आएगी, जो कभी ये संकोच करते हैं कि हमको इस चीज़ को नहीं बताना है या इसको हम छुपा सकते हैं, तो कम से कम ये जागरूकता आएगी इस अभियान के अंतर्गत कि बच्चे आसानी से अपने बातों को बिना झिझक के हमारे समक्ष रख सकते हैं और हम उसका